शुक्रगुजारी हमारी आंखों के प्रति हमें दिखाना है, जो हमारी आंखें आसमान की ऊंचाई तक चली जाती है और मीलों लंबी दूर हमारी दृष्टि को पहुंच जाकर जो बहुत ही दूर है, बहुत ही ऊंचे हैं, उन सबों को हमें बड़ी स्पष्टता से दिखाते हैं। आभारी हमें हमारे कानों के होना चाहिए, जो ऐसी छोटी छोटी, जो इतनी लंबी दूरी से और छोटी छोटी सूक्ष्म ध्वनियों को भी हमें सुनाते हैं, स्पष्टता से सामने वाले की संबोधन, उसके संदेश जो हम तक पहुंचाते हैं। हमारे कान हमारे धन्यता को लेकर आती हैं। आभार मन के साथ में हम उनकी प्रशंसा करने हैं, उनकी तारीफ करनी है। कृतज्ञ हमारे मन के लिए होना चाहिए, हमारे विचारों के लिए होना चाहिए, जो न केवल वर्तमान के लिए, न केवल हमारे अपने लिए, वरन बहुत दूरी तक सोचने लगते हैं, लंबे भविष्य की सोच रखते हैं और विशाल इस प्रपंच की ओर भी हमारे ध्यान को लेकर जाते हैं। उन सब को ले आकर हमारे दिलों में बसा देते हैं। लंबी सोच होनी चाहिए, आगे की सोच होनी चाहिए, दूरी की सोच हमारी होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है और इसके सिवा कुछ और नहीं है। इन सबों को न केवल हमें दिया है, परंतु हमें तंदुरुस्ती के साथ संभाला हुआ हमारे सृजनहार उस परमेश्वर की दुहाई देंगे, उनकी महिमा करेंगे, उनकी प्रशंसा, उनकी आभार प्रकट करेंगे। परमेश्वर ने हमारे कण कण को, अंग अंग को जिस प्रकार से बनाया है और परमेश्वर ने जैसे उन्हें संभाले रखा है, उन्हें सलामती के साथ में अभी तक चलाया है, उन सबों के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर की, सृजनहार खुदावंद की हम दुहाई देते हुए, स्तुति करते हुए, प्रशंसा करते हुए, आराधना का वेट उनके हाथों में समर्पण कर हमारे दिन में आगे बढ़ने से पहले सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। एक ऊंची सोच कैसी होती है, लंबी सोच कैसी होती है, केवल वर्तमान के लिए नहीं वरन भविष्य के लिए कैसी होती है, इन बातों को गौर करने से पहले अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे सोच विचारों को अपनी ज्ञान से, अपनी समझ से चलाते हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर उंडेल कर हम सबों को परमेश्वर अपनी दिशा में, अपनी अगुवाई में खड़ा करते हुए हमें प्रेम कर प्रभु जी आपकी इच्छाओं पर, आपकी राहों पर चलाने के लिए जो उद्देश्य और मनसा परमेश्वर हमारे प्रति आपने दिखाई है, उन सबों के लिए शुक्र अदा करते हैं। आदर महिमा के साथ में स्तुति आराधना की भेंट परमेश्वर आपके दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं। आपके नाम की महानता की गुण गाते हुए हम अपने आप को प्रभु जी दीन और नम्र करते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को, आपके भक्तगणों को प्रभु जी आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से पिता परमेश्वर एक एक जन को छूने के लिए, अपने अगुवाई में चलाने के लिए, उनके सारे कमी घटियों को परमेश्वर दूर करने के लिए, साथ ही साथ प्रभु जी हर प्रकार की बीमारी को, हर प्रकार के रोग प्रभु जी से दूर करने के लिए आपसे नम्र प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु जी हमारे ऊपर उंडेलते रहिए, आत्मा का अगुवाई में हमें चलाते रहिए, ज्ञान और समझ से भरते हुए हमसे बातें कीजिए। सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। प्रार्थना पिता परमेश्वर आपने सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन इतिहास के दूसरे ग्रंथ 17 अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। और उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज करने लगा और इस्राएल के विरुद्ध अपना बल बढ़ाया, और उसने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों में सिपाहियों के दल ठहरा दिए, और यहूदा के देशों में और इब्राहिम के उन नगरों में भी जो उसका पिता आसा ने ले लिए थे, सिपाहियों की चौकियां बैठा दी। और यहोवा यहोशापात के संग रहा, क्योंकि वह अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन काल की सी चाल चला और बाल देवताओं की खोज में न लगा, वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इस्राएल के से काम नहीं करता था। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया, और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे, और उसके पास बहुत धन और उसका वैभव बढ़ता गया। और यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और अशेरा नाम मूर्ति देवता दूर कर दी,
और इसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में बेनहेल, ओबद्या, जकरिया, नतनेल और मीका नामक अपने हाकिमों को यहूदा के नगरों में शिक्षा देने को भेज दिया और उनके साथ शमाया, नतन्याह, जबद्या, असहेल, शमीरामोत, यहोनातान, अदोनिया, तोबिया और तोबदोनिया नामक लेवी और उनके संग एलिशामा और यहोराम नामक याजक थे। सो उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी, वरन वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे और यहूदा के आसपास के देशों के राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया कि उन्होंने यहोशापात से युद्ध न किया, वरन कितने बलिष्ठी यहोशापात के पास भेंट और कर समझकर चांदी लाए और अरबी लोग भी 7,700 मेढ़े और 7,700 बकरे ले आए। और यहोशापात बहुत ही बढ़ता गया और उसने यहूदा में किले और बंदरों के नगर तैयार किए और यहूदा के नगरों में उसका बहुत काम होता था और यरूशलेम में उसके योद्धा अर्थात शूरवीर रहते थे और इनके पुत्रों के घराने के अनुसार इनकी यह गिनती थी, अर्थात यहूदी सहस्रपति तो ये थे। प्रधान अदना जिसके साथ 3 लाख शूरवीर थे और उसके बाद प्रधान यहोहानान जिसके साथ 2,80,000 पुरुष थे और इसके बाद जिक्री का पुत्र अमस्या जिसने अपने को अपने ही इच्छा से यहोवा को अर्पण किया था, उसके साथ 2 लाख शूरवीर थे। वे बिन्यामीन में से एलियादा नामक एक शूरवीर जिसके साथ डाल रखने वाले 2 लाख धनुर्धारी थे और इसके नीचे यहोजबा जिसके साथ युद्ध के हथियार बांधे हुए 1,80,000 पुरुष थे। वे ये हैं जो राजा की सेवा में लवलीन थे और ये उनसे अलग थे जिन्हें राजा ने सारे यहूदा के गढ़ वाले नगरों में ठहरा दिया। इतिहास का दूसरा ग्रंथ 17 अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम एकमात्र ऐसे राजा के बारे में सुनते हैं जिनका नाम यहोशापात है। यहोशापात राजा आसा के पुत्र हैं। राजा आसा के बाद राजगद्दी को संभालता हुआ यहोशापात के बारे में लिखा गया है कि वह अपने मूल पुरुष दाऊद की राय परमेश्वर की उपासना करने वाला, उनकी खोज करने वाला है और इसी कारण से परमेश्वर उसके संग रहा है, उसे बल देता गया है, उसे दृढ़ करता गया और उसे स्थिर करता गया है। यहोशापात ने बाल के उन सारे मूर्तों को और ऊंचे स्थानों को गिरा दिया है जिससे पहले खड़े किए गए थे और उनके पिता आसा ने उन्हें ना गिराया था। यहोशापात के जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होकर, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर, उसे प्रेम करते हुए, उसे चाहते हुए, अपना साथ उसके साथ निभाते हुए उसे जिस प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं हमारे पठन में हमने देखा है। और साथ ही साथ यहोशापात ने परमेश्वर के वचनों को अर्थात व्यवस्था को सिखाने का जिम्मेदारी में लिया है। उसने यहूदा में और सारे इस्राएल में जितने भी इस्राएल के संतान हैं उन सब के पास परमेश्वर की व्यवस्था को सिखाने के लिए, उन्हें बताने के लिए भेजा है, क्योंकि काफी दशकों से, शतकों से परमेश्वर की व्यवस्था उनसे दूर हो गई है। वे परमेश्वर को संकट के समय पुकारते तो हैं परंतु पूरे मन से परमेश्वर का अनुसरण नहीं करते थे, उनकी व्यवस्था का मनन नहीं करते थे, उनका पालन नहीं किया करते थे। जब वे परमेश्वर की वे दुहाई देते हैं तो परमेश्वर अपनी करुणा से उनके पास उतर आकर उनकी मदद किया करते हैं। आज यहोशापात ने कितने ही शिक्षकों को, कितने ही याजकों को संग देकर परमेश्वर की व्यवस्था उनके साथ में, उनके हाथ में भिजवा कर परमेश्वर की संतान अर्थात इस्राएलियों को व्यवस्था सिखाने का एक जिम्मेदारी रखा है। इस्राएल के आसपास के, यहूदा के आसपास के जितने भी राज्य थे उन सब में परमेश्वर का भय इस प्रकार से फैल गया था कि फलिस्ती इसे घर के रूप में मानकर यहोशापात के पास सोना और चांदी भेंट के रूप में लिया करते थे। न केवल फलिस्ती काम किया करते थे वरन कितने ही लोग ऐसा करते थे। यहोशापात की दूर की दृष्टि को हमने देखा है। परमेश्वर की व्यवस्था इसराइल पूरी तरह से भूल जाए, इससे पहले वो चाहता है परमेश्वर की व्यवस्था हर व्यक्ति की जुबान पर हो, हर व्यक्ति के दिमाग में हो, मस्तिष्क में हो। इसलिए वो हर नगर में, हर गांव में, हर शहर में, हर बस्ती में जाकर सभी को परमेश्वर की व्यवस्था सिखाने का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहोशापात की तरह, आसा की तरह, दाऊद की तरह आने वाली पीढ़ियां भी उनकी व्यवस्था का मनन करते हुए उनका पालन करने के लिए अपने आप को सिद्ध करे।
यहोशापात ने अपने नगरों को कैसे दृढ़ किया, अपनी सेना को कैसे सिद्ध किया, बिल्कुल अलग और बिल्कुल खास अनोखे शूरवीरों को उसने कैसे तैयार किया है, जिस कारण से उसका देश सुरक्षित भी है। और इन सब से बढ़कर परमेश्वर की वाचा और परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सहायता और साथ यहोशापात के साथ बनी रही है। इसी कारण से वह बढ़ता गया है, दृढ़ होता गया है। बहुत सारा धन कमाकर यहोशापात कैसे आगे बढ़ता है, हमारे अगले दिन वो देखेंगे। लेकिन आइए उससे पहले अपने आप को खुदावंद के हाथों में समर्पण करेंगे। यहोशापात की तरह परमेश्वर के वचन को मनन करने वाले, व्यवस्था का पालन करने वाले, हम परमेश्वर की भक्ति में चलने वाले, उनके आराधक बन पाए, उनके उपासक बन पाए, इसके लिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, फिर से एक बार छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा महिमा करते हैं। इन सारे शब्दों के लिए प्रभु जी आभार प्रकट करते हैं। इन्हीं वचनों के आधार पर हमारे जीवन हो सके, यहोशापात की तरह प्रभु हम स्थिर हो सके। दाऊद के न्याय परमेश्वर आपके वचनों को पूरी तरह से पालन करते हुए आपकी भक्ति में, आपकी श्रद्धा में प्रभु जी, आपके पास न करने में, आपके गवाह होकर आगे बढ़ने के लिए आत्मा की सामूहिक अगुवाई निरंतर हमारे ऊपर रखिए। हमें चलाते रहिए, हमसे बातें करते रहिए। पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुनकर देवतुन के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। धन्यताओं को परमेश्वर निरंतर आपके ऊपर उंडेलते रहे। अद्भुत कार्य करने जैसी जिम्मेदारियां परमेश्वर आपके ऊपर रखते रहे। आपकी भक्ति को देख, आपकी विश्वास योग्यता को देख परमेश्वर प्रसन्न होकर हमेशा स्वर्ग के कार्य आपके हाथों से करवाए। हमारे से दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान को समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।